प्लेटफॉर्म पे 5844 धरने में बैठे लोगों ने कहा। उसका एक सबूत दे दे, ये 57 दिन के लिए मैं सबसे माफी मांग के इन सबसे हाथ जोड़ के इनको सबको अपने घर लेके चला जाऊँ। हम लोग इतने भी फालतू लोग नहीं। अभी मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई जब यहाँ पे अमित बोल रहे थे कि इन्होंने बहुत सारे काम काज छोड़ के इनकी बहुत सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। मेरा भी परिवार बहुत सारी चीज़ों से अभी तक दूर हूँ। यहाँ तक मैं बताऊँ, पिछले 3 साल से हर बार नवंबर का घर को बहाना बताता हूँ कि नवंबर में आप लोगों की बात मान लूँगा, शादी कर। ये बात मैं बोल रहा हूँ पिछले 3 साल। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है, कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी बहनें नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी जो उठाई है, आप लोगों ने जो बीड़ा दिया है, जो यहाँ संघर्ष करके 57 दिन से आप लोग जमा हुए, मुझे ये लगता है कि ये जिम्मेदारी मेरे लिए शायद मेरे परिवार की जिम्मेदारी से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी। इसलिए मैं अपने घर नहीं जा पा रहा। इन 57 दिनों का जो मजाक बनाएगा, इतिहास में उसका भी नाम लिखा। और इस बात को मैं बता रहा हूँ, हम लोग अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि हमारे कुछ साथी जब इस संविधान को, इस आरक्षण को हमारे आने वाली पीढ़ियों के चलने के लिए जो रास्ता एक हमारे महापुरुष बना के गए थे, जब हम उन सीढ़ियों को बचाने की जिम्मेदारी लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारे ही कुछ लोग उस सीढ़ियों के पर उतर, हमारे ही पैर काट रहे थे कि तुम गलत लड़ रहे हो, मत लड़ो, चुपचाप बैठ के इंतजार करो। सभी लोग जानते होंगे नीट के आरक्षण के मामले में कहां से हल निकला। 2015 से मामले लंबित हैं आरक्षण को लेकर। आप गूगल की मदद लीजिए, देखिए आरक्षण को लेकर कितने मामले कोर्ट में लंबित है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट। कल हम लोग अपने अधिवक्ता के पास गए थे, उन्होंने बताया कि आज गिनती के उंगली पे गिनने वाले लोग बचे हैं जिनके पास हिम्मत है तुम्हारे मामले में कलम चला सके, तुम्हारे मामले में ऑर्डर कर दें कि लिस्ट पेश करेंगे। हिम्मत नहीं है 2-3 जजों को छोड़। ये न्यायपालिका की स्थिति है। उस दौर में हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम बैठ के सब कुछ कर लेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि जब किसानों के आंदोलन की सरकार ने नहीं सुनी तो हम 4 मुर्गी हमारी कौन सी सुनेंगे। इसलिए सुनेंगे कि हम किसान नहीं, हम नौजवान, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम शिक्षक हैं। आज अगर आपने अपनी विभेदनकारी नीति से हमको बाहर नहीं किया होता तो आज हम भी किसी स्कूल में झंडा फहरा रहे हैं, अपने सामने बैठे हुए 150 बच्चों को राष्ट्र के गौरव के बारे में बता रहे होते, अपने क्रांतिकारियों के बारे में बता रहे होते, लेकिन आपकी कुटिल नीतियों की वजह से आज हम यहाँ धरने पर बैठने को मजबूर। सामने सर पे चुनाव है 2022 का। आप सोच के देखिए, जितनी संख्या में आपने केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया, क्या पुलिस ने एक लाठी आपके शरीर पे मारी? नहीं मारी। आपके डर से नहीं मारी, आपके वोट के चोट के डर से नहीं मारी कि सामने चुनाव है, अगर इनके शरीर पर चोट करेंगे तो हमारा वोट काट देंगे। आप मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर 39 मिनट आप लोगों ने घड़ी के हिसाब से धरना प्रदर्शन किया, एक लाठी शरीर पर नहीं मारी किसी ने। क्यों नहीं मारी? क्योंकि उनके अंदर डर है। इस 60% आबादी से इस बार जनगणना जातिगत हो जाए, लोग उसके प्रयास में लगे। आपकी जनगणना जिस दिन हो जाएगी, आपको जिस दिन अपनी संख्या का एहसास होगा, फिर आपको लगेगा कि 27% तो हमको भीख दी जाए। हमारा अधिकार तो 60% का, लेकिन हमको 27% दी जाए। तो वहाँ जब आप 39 मिनट तक जमा रहे, आपके ऊपर कोई एक लाठी नहीं बरसाया, उसका मतलब समझते हैं आप? वो इसलिए नहीं बरसाई कि आपकी चेहरा देख के, इसलिए नहीं बरसाया कि इनके ऊपर लाठी चलाने का मतलब है पूरे ओबीसी समाज के कौम पे गाली होगी या लाठी होगी, इसलिए लाठी आपके ऊपर नहीं चलाई। चुनाव के गिनती के दिन बचे हुए, अगर हम लोग अपने छोटे छोटे मतभेद एक किनारे का, अपने छोटे छोटे जो बहुत संकुचित उद्देश्य हैं उनको अगर एक किनारे रख के, परे रख के, अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये कह सकें कि 57 दिन तुम लड़े हो, 57 दिन तुम्हारे साथ बैठ के बराबरी करके दिखाएंगे और इस सरकार को हरा कर दिखाएंगे, मैं दावा करता हूं कि ये सरकार घुटने टेक के आपको नौकरी भी देगी। और उसी तरह जैसे अपने लोगों को मिठाई खिला के भेजा था, वैसे ही आपको मिठाई खिला के भेजेगी सरकार, क्योंकि सामने चुनाव। मैं भी इस बात को जानता हूं कि अगर सामने चुनाव ना होता तो अब तक हम लोग कम से कम 100 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया और 10-20 लोगों को जेल में डाल दिया गया हो। आप सोच के देखिए, हम लोग तो घेराव करने गए थे केशव प्रसाद मौर्य का ना, मुख्यमंत्री ने हमें क्यों बुला लिया? ऐसा नहीं है कि वो हमको देख के खुश हो गए थे कि हम दर्शन कर लेंगे। उन्होंने इसलिए बुलाया कि सामने चुनाव है और ओबीसी वोटों की तो इस समय लॉबिंग हो रही है। अगर ये तबका नाराज हो गया तो हमारी कुर्सी चली। तो अगर आप ये सोचिए कि सरकार किसी कोर्ट से डर रही है, सरकार किसी संस्था से डर रही है, सरकार सीबीआई से डरती है, सरकार ईडी से डरती है, सरकार चुनाव आयोग से डरती है, सरकार ईवीएम से डरती है, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं।